हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक डीएस स्टडी में। आज हम लोग फिर से 10th क्लास के हिंदी के वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जो इस साल 10th के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये रहा हम लोग का भाग 2 और आइए देखते हैं कौन कौन वीवीआई प्रश्न हैं। आज का प्रश्न है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह क्यों करता है। प्रश्न है कि कवि अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह क्यों करता है। तो कवि अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह इसलिए करता है क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, यह बड़ा ही दुर्लभ जीवन है। इसीलिए कवि अपने आप को पशु पक्षी बनने की संभावना व्यक्त करता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था कि कवि अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह क्यों करता है। तो हम बोलेंगे कवि अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह इसलिए करता है क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ जीवन है और यह बार बार नहीं मिलता है। इसलिए कवि अपने आप को पशु पक्षी बनने की संभावना व्यक्त करता है। हो गया। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन था कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे। तो बोलेंगे कवि की दृष्टि में आज के देवता खेतों में काम करने वाला किसान और सड़कों पर काम करने वाले मजदूर हैं। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो कवि की दृष्टि में आज के देवता खेतों में काम करने वाला किसान और सड़कों पर काम करने वाले मजदूर हैं। और क्वेश्चन बोला गया वे कहाँ मिलेंगे, तो वे खेतों में काम करते हुए और सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिल जाएंगे। कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है। तो हम बोलेंगे कवि की दृष्टि में आज के देवता खेतों में काम करने वाला किसान और सड़कों पर काम करने वाले मजदूर हैं। वे खेतों में काम करते हुए और सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिल जाएंगे। हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो हम बोलेंगे खोखा अपने जीवन के नियम के मामले में अपवाद था। खोखा अपने जीवन के नियम के मामले में अपवाद था। वो घर की चीज़ों को हरदम तोड़ता फोड़ता था। वो बड़ा उद्दंड और शरारती लड़का था। हो गया। नहीं समझ में आया? एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन था कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा अपने जीवन के नियम के मामले में अपवाद था। वो घर की चीज़ों को हरदम तोड़ता फोड़ता रहता था। वो बड़ा ही उद्दंड और शरारती लड़का था। कंप्लीट। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो देखिए क्या हुआ। क्या था, एक दिन बहादुर भैंस चराने के लिए गया और भैंस को बहुत मारा। मार खाकर भैंस भागी माँ के पास आई और माँ भैंस की भावनाओं को समझ गई और उसकी 2 गुनी पिटाई कर दी और बहादुर का दिल माँ से टूट गया और बहादुर घर छोड़ के भाग गया। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा। तो एक दिन बहादुर भैंस चराने के लिए गया और उसने भैंस को बहुत पीटा। भैंस पिटाकर भागी माँ के पास आई और माँ भैंस की भावनाओं को समझ गई और बहादुर की 2 गुनी पिटाई कर दी और बहादुर का दिल माँ से टूट गया और बहादुर अपने घर छोड़कर भाग गया। कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो आंसर सुनिए। कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण लट्टू नचाने के लिए था। झगड़े के कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण लट्टू नचाने के लिए था। यह लड़ाई बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी, जिसमें मदन की जीत हुई। कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े के कारण लट्टू नचाने के लिए था। यह लड़ाई बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी, जिसमें मदन की जीत हुई। कंप्लीट। आइए देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों। तो हम बोलेंगे कवि ने माली श्री कृष्ण को और मालिन श्री राधिका जी को कहा है। कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो हम बोलेंगे कवि ने माली श्री कृष्ण को और मालिन श्री राधिका जी को कहा है, क्योंकि ये दोनों प्रेम रूपी रस से गोकुल रूपी उपवन को सींचते हैं। मतलब कि ये दोनों प्रेम जैसे अपने प्रेम से गोकुल को सींचते हैं। एक बार फिर से बैक मारते हैं। क्वेश्चन था कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों। तो कवि ने माली श्री कृष्ण को और मालिन श्री राधिका जी को बोला है, क्योंकि ये दोनों प्रेम रूपी रस से गोकुल रूपी उपवन को सींचते हैं। कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं।
सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन भारत के गाँव में ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नदियाँ निर्मल और स्वच्छ हैं और यहाँ के लोगों में एकता का निवास होता है। कंप्लीट हो गया भाई। फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नदियाँ निर्मल और स्वच्छ होती हैं और यहाँ के लोगों में प्रेम और एकता का निवास होता है। कंप्लीट। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पार्वती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पार्वती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? इसका आंसर सुनिए। पार्वती बलि अमाल की बेटी थी। उसे मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था, इसलिए वह शहर आई थी इलाज कराने के लिए। पार्वती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पार्वती बलि अमाल की बेटी थी जिसे मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था और उसी के इलाज के लिए वह शहर लाई गई थी। कंप्लीट। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा के चरित्र के बारे में बताइए। तो मंगम्मा अपने घर की मुखिया थी जो रोज़ दही बेचा करती थी, लेकिन उसके बेटे और बहू उसका ख्याल नहीं करते थे, उसका सम्मान नहीं देते थे। हो गया। क्वेश्चन था कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा अपने घर की मुखिया थी जो रोज़ दही बेचा करती थी, लेकिन उसके बेटे और बहू उसका ख्याल और सम्मान नहीं रखते थे। कंप्लीट। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मंगम्मा और उसकी बहू के बीच किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा और उसकी बहू के बीच किस बात को लेकर विवाद था? तो जब मंगम्मा अपने बेटों को पीट रही थी तो मंगम्मा और उसकी बहू के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। एक दिन जब मंगम्मा की बहू ने, क्वेश्चन था कि मंगम्मा और उसकी बहू के बीच किस बात को लेकर विवाद था? तो एक दिन जब मंगम्मा की बहू ने अपने बेटे को पीटा तो मंगम्मा और उसके बहू के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। एक दिन मंगम्मा की जब बहू ने अपने बेटे को पीटा तो मंगम्मा और उसके बहू के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। कंप्लीट। तो जितने सारे क्वेश्चन थे, फिर से इन क्वेश्चनों को एक बार दोहराने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था कि कभी अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह क्यों करता है? तो कभी अगले जन्म में मनुष्य होने पर संदेह इसलिए करता है क्योंकि मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ जीवन होता है और यह बार बार नहीं मिलता, इसलिए कभी अपने आप को पशु पक्षी बनने की संभावना व्यक्त करता है। कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि में आज के देवता खेतों में काम करने वाले किसान और सड़कों पर काम करने वाले मजदूर हैं। वे खेतों में हल चलाते हुए और सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए मिल जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है खोखा किन मामलों में अपराध था? तो खोखा अपने जीवन के नियम के मामले में अपराध था। वो घर की चीज़ों को हरदम तोड़ता फोड़ता रहता था। वो बड़ा उदंड और शरारती लड़का था। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो एक दिन बहादुर भैंस चराने के लिए जाता है और भैंस को बहुत पीटता है। भैंस भागी भागी माँ के पास जाती हैं और माँ भैंस की भावना को समझ जाती हैं और एक डंडे से बहादुर की 2 गुनी पिटाई कर देती हैं और बहादुर का दिल माँ से टूट जाता है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। कंप्लीट। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। काशी और मदन के बीच झगड़े के कारण क्या था? तो काशी और मदन के बीच झगड़े के कारण लट्टू ले जाने के लिए था। यह लड़ाई बंगले के पीले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी जिससे मदन की जीत हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है और क्यों? तो कवि ने माली श्री कृष्ण को और मालिन श्री राधिका जी को कहा है क्योंकि दोनों प्रेम रूपी रस से गोकुल रूपी उनको सींचते हैं। कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन भारत के गाँव में ही हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की नदियाँ निर्मल और स्वच्छ होती हैं और यहाँ के लोगों में प्रेम और एकता का निवास होता है। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन है पार्वती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पार्वती बलि अमाल की बेटी थी जिसे मेनिंजाइटिस नामक रोग हो गया था और उसी के इलाज के लिए शहर लाई गई थी। कंप्लीट हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगम्मा अपने घर की मुखिया थी जो रोज़ दही बेचा करती थी, लेकिन उसके बेटे और बहू उसका ख्याल नहीं रखते थे, सम्मान नहीं देते थे। हो गया। और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। मंगम्मा और उसकी बहू के बीच किस बात को लेकर विवाद था? तो जब मंगम्मा की बहू ने अपने बेटे को पीटा तो मंगम्मा और उसकी बहू के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। तो बाकी ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।